समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। ओम। कार्यक्रम अगर कैमरा थोड़ा अपना सेट कर लें, चेहरा पूरा नहीं आ रहा आपका। अब ठीक है सर? ठीक है जी। सुंदर आवाज आ रही है? अब तो वीडियो भी आ गया। मैं आवाज जी जी। ओम। सर्वप्रथम मैं माता जी प्रेम सब्रवाल, जिन्होंने बहुत ही मधुर भावपूर्ण भजन प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उनको। जो है इस कार्यक्रम के धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं वैदिक प्रचार संघ, जो प्रति सप्ताह और लगातार जो है कड़ी दर कड़ी जोड़ता हुआ संस्कृति, अध्यात्म और ऋषि ज्ञान से जुड़ने का अवसर हम सब देता है। आज जब हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आज जब कहीं ना कहीं मजबूर हैं कि हम अपने घरों तक रहें, स्वयं को सुरक्षित रहें, ऐसे अवनीश मैत्री जी जैसे बहुत से लोगों का योगदान है। मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और अपने विषय पर आता हूं। आज जैसे कि मुझे मैत्री जी बताया था, हम उस कड़ी पर चिंतन कर रहे हैं। ऋषि दयानंद का जन्म दिवस 12 फरवरी, और फिर अगर हम आपकी तिथि के अनुसार चिंतन कर रहे हैं तो आगे तक वो चल रहा है। ऋषि दयानंद के चिंतन को हम देखें तो उस चिंतन में और महापुरुषों से अलग क्या चिंतन था, क्या विचार था, उस पर मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं। ऋषि दयानंद सरस्वती जिस युग में हुए, अगर आपने कभी डॉक्टर भवनलाल भारती के नव जागरण के पुरोधा पढ़े होंगे, इतनी विषम परिस्थिति, अंग्रेजों का, धार्मिक वितंडावाद का, जातिवाद का ऐसा उथल पुथल मचा हुआ था उस समय में, और कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जो ऋषि दयानंद के विचारों से आप्लावित न हुआ हो, प्रकाशित न हुआ हो, या जिस समस्या का समाधान ऋषि दयानंद के विचारों में नहीं। आज अगर हम राजनीति की बात करें, हर पर जब उन्होंने राज व्यवस्था पर, राजनीति पर लिखा, तो वो कहते हैं कि अगर कोई राजा, राजपुरुष, राज परिवार नियमों को तोड़ता है तो वह सामान्य व्यक्ति से दुगुना, तिगुना और 10 गुना दंड का भागी होता है। जो आर्ष परंपरा से आया वो बड़ा अद्भुत है। मैं ऋषि दयानंद के आध्यात्मिक विचारों के सफर से आपको जोड़ना चाह रहा हूं कि ऋषि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने परम पिता परमात्मा, जैसा कि भी माता जी के विचारों से हम जिस समर्पण के विचारों को देख रहे थे, उस समर्पण की एक झलक ऋषि दयानंद के विचार, ऋषि दयानंद के चिंतन, ऋषि दयानंद के जीवन में मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, दयानंद की जीवनी में वह प्रसंग आता है, स्वामी दयानंद बढ़ते चले जा रहे हैं, घनघोर घना जंगल है, कोई साथी उनके साथ नहीं है, लेकिन मन में एक अलख, मन में एक ज्योति, मन में एक संकल्प, परमात्मा के विचारों से जुड़ना है, मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है। बस इस दृढ़ संकल्प, शिव संकल्प को मन में लिए हुए जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि वहां पर उनको एक भालू, जब सुना, लोगों ने आगाह किया कि भालू आ रहा है, यहाँ पर एक भालू रहता है, हिंसक पशु रहते हैं। लेकिन बड़ी अद्भुत एक बात, एक सामान्य सी घटना आपने सुनी कि ऋषि दयानंद उस भालू से घबराते नहीं और भालू उनका रास्ता छोड़ देता है। ये घटना ज्यादातर भालू के साथ ऋषि दयानंद आती है कि जब वो नर्मदा के तट पर, और जिन लेखकों ने लिखा है फोटो भी आ रही है, दिखा रहे हैं
के किनारे का जो जंगल था हमारी वो ऐसा था कि सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पड़ता, इतना घना जंगल। और कहते हैं कि ऋषि दयानंद अपने आत्मा की खोज की जो यात्रा, परमात्मा की खोज की जिस यात्रा पर वो निकले थे, उस यात्रा में निकलते निकलते वो मार्ग भटक गए। जंगल में घूम रहे हैं, 2 दिन 3 दिन हो गया, हृष्ट पुष्ट युवा शरीर, भोजन की आवश्यकता है, भूख पिपासा क्षुधा सबसे घिरे हुए हैं। और ऋषि दयानंद लिखते हैं कि ऐसा विकट समय आ गया कि अब एक पग भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। और फिर वो कहते हैं कि ऐसे समय में वो आकर के वहां पर उन्होंने एक गड्ढा जैसा उनको दिखाई दिया और उसमें उनके पांव लड़खड़ाए और वो गिर गए। और जब वो गिर गए तो गिरने के बाद वो देखते हैं कि कहीं से एक हिंसक पशु, 2 अपने नर मादा रहे होंगे, 2-3 अपने परिवार के साथ जो है भालू आता है। और ऋषि दयानंद के मन में ये चिंतन, ये विचार मन में चल रहा है कि शायद प्रभु की यही इच्छा है, शायद ये हिंसक पशु आएगा और मैं उसका आहार बन जाऊंगा। लेकिन समर्पण और अहिंसा की वह स्थिति, जीव मात्र के प्रति दया, जीव मात्र के प्रति प्रेम की जो भावना है, और योग दर्शन जब अहिंसा को परिभाषित करता है तो वो कहता है कि अहिंसा का अर्थ किसी को मारना नहीं करना, ये नहीं है। यही अर्थ है वो योग दर्शन की दृष्टि में परिभाषित होता है कि वैरत त्याग। वो कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति जब आपके मन में वैर की भावना, दुश्मनी की भावना, द्वेष की भावना तिरोहित हो जाती है, तब अहिंसा प्रकट होती है, तब अहिंसा प्रतिफलित होती है, तब अहिंसा का परिणाम आपको दिखने लगता है, अहिंसा का पुष्प आपके हृदय में खिलने लगता है। उस चिंतन में, उस प्रसंग में हमें दिखाई देता है कि वो समर्पित हो जाते हैं, वो समर्पण कर देते हैं और वो ये मान लेते हैं कि शायद ये भालू का आहार बनना मेरे भाग्य में लिखा है, मेरे जीवन का हिस्सा है, और एकदम शांत बैठ जाते हैं। क्योंकि शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर निढाल नहीं है, लेकिन जो सहस्राक्ष सहस्रपात की जो भावना वेद में उल्लिखित है, परमात्मा के स्वरूप का जो चिंतन है। और आप देखेंगे कि गायत्री मंत्र जो कहता है कि धियो योनः प्रचोदयात्, इसी बात को गीता में बड़े अद्भुत तरीके से कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी भक्त को परमात्मा को बचाना है तो वो कैसे बचाएगा। तो गीता में कहा कि हृद्देशेर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। और आद्य गुरु शंकराचार्य जो है वो हृद्देशे का अर्थ कहते हैं कि बुद्धि प्रदेशे, आत्मा आपकी बुद्धि में बैठा है। और जब किसी को कहीं से भी घुमाना है, यंत्रवत घुमाना है, तो वो उसकी बुद्धि को घुमा देता है। तो परमात्मा का सबसे बड़ा, मैं कहता हूं कि यहाँ पर जितने भी 60, 65, 68 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप सब परमात्मा के कृतज्ञ होइए। आप सभी परमात्मा की उस कृपा के पास में परमात्मा यंत्रवत हमें घुमा करके सत्संग से जोड़ रहा है, भक्ति से जोड़ रहा है, वेद से जोड़ रहा है, ऋषि दयानंद के विचारों से जोड़ रहा है। करोड़ों लोग दुनिया में हैं, लेकिन ऐसे सद्विचारों के प्रति प्रेम, अनुराग हो, ऐसे लोग गिनती के ही हर शहर में होते हैं। और उस गिनती के लोगों में आप हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए आप पूजा के पात्र हैं, इसलिए आप सम्मान के पात्र हैं। मैं आप सबके प्रति जो है सम्मान व्यक्त करता हूं। घटना ये बात बताती है कि स्वामी दयानंद जब ये चिंतन कर रहे थे, उसी समय वो भालू आता है और भालू जो है उन्हें सूंघने लगता है, सांस से वो हिंसक पशु जो है ये पता कर लेता है कि ये व्यक्ति जीवित है कि नहीं। और ऋषि दयानंद के मन में विचार आ रहा है कि शायद ये मुझे आक्रमण करेगा, शायद ये हिंसा करेगा, शायद ये मुझे काटेगा और शायद मैं उसका आहार बन जाऊंगा। लेकिन घटना बड़ी अद्भुत है। तो साइया मार सके न कोई, परमात्मा जिसकी रक्षा करना चाहता है उसे भक्षक ही रक्षक बन जाता है। रक्षक को भक्षक बनते हुए हम रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं
दूरदर्शन में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन भक्तों की घटनाएं बताती हैं कि परमात्मा जिन्हें बचाना चाहता है, चाहे आप वो भर्तृहरि की घटना सुनिए, चाहे आप प्रहलाद की कथाओं को सुनिए, चाहे ऋषि दयानंद का ये प्रसंग है जीता जागता हम सबके लिए आदर्श, कि परमात्मा जब बचाना चाहता है तो वो भक्षक को रक्षक में परिणत कर देता है। वो भालू जब ये निश्चय कर लेता है कि इस व्यक्ति का सांस चल रहा है या जीवित है, तो घटना बड़ी अद्भुत घटती है कि वह पशु, वह हिंसक पशु, वह हिंसक जीव जो है जंगल में जाता है, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ करके लाता है और ऋषि दयानंद के सामने तोड़ करके रख करके वापस जंगल में कहीं तिरोहित हो जाता है। तो हम जो परमात्मा के अनेक रूपों की जो बात करते हैं, सहस्राक्ष सहस्त्रपाद की जो बात यजुर्वेद में जो कॉन्सेप्ट आया है पुरुष सूक्त में, वह यही है कि आप भी परमात्मा रूप हो, परमात्मा के आदर्शों पर चलते हैं, परमात्मा की प्रेरणा के साथ चलते हैं और परमात्मा जो है आपके माध्यम से कुछ अच्छा कार्य करा देता है। तो ये जो भक्ति का प्रतिभा है, भक्ति का पद है, ऋषि दयानंद सरस्वती जो है वहां से जीवन प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं, गिरिजानंद से मिलते हैं। ये सारी घटनाएं आपको मालूम है। मैं एक प्रसंग आपके सामने दोहराना चाहता हूं। आपने एक घटना और सुनी, पर पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, आर्तनाद हुआ है और लोगों ने कहा भी कि लोगों से उन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों मार रहे हो, आप क्यों पीड़ा दे रहे हो, आप क्यों इन मूक पशुओं की हत्या कर रहे हो, क्यों बलि चढ़ा रहे हो? तब लोगों ने एक ही जवाब दिया और वो जवाब था कि हम वेद की आज्ञा से कर, वेदों के अनुसार कर रहे हैं। और उस दिन बुद्ध जो है अपनी प्रतिभा के अनुसार या अपने उस पुण्य प्रताप के अनुसार उस दिन ये घोषणा कर देता है कि जिस वेद में पशुओं की हिंसा लिखी है, मुख पशुओं की हत्या लिखी है, मैं उस वेद को नहीं मानता। घटना ऋषि दयानंद के साथ भी होती है। जब वो सती प्रथा की बात करते हैं, जब वो बाल विवाह का विरोध करते हैं और जितने भी उस समय के मठाधीश थे, धर्माधीश थे, धर्माधिकारी थे, जितने भी लोग समाज के अगुवा थे, जब उनसे उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने जवाब यही दिया कि वेद में लिखा है। लेकिन बुद्ध की प्रतिक्रिया और ऋषि दयानंद की प्रतिक्रिया में अंतर देखिए। एक ने कहा कि वेद में ये असत्य लिखा हुआ है, ये सुना तो उसने कहा कि मैं वेद को नहीं मानता। ऋषि दयानंद ने कहा कि मुझे बताओ कि वेद की किस पंक्ति में पशु हत्या, मुझे बताओ कि वेद की किस पंक्ति में नारी का सम्मान नहीं, पंक्ति में बाल विवाह लिखा है। और जब उन्होंने ये बात कही तो काशी का शास्त्रार्थ, वो प्रसंग अनेक प्रसंगों में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन मैं आपसे चाह रहा हूं कि ऋषि दयानंद की देन क्या है। आज जो समाज में हुआ सत्य है उसके पीछे कहीं ना कहीं ऋषि दयानंद है। आज कहीं हमारे भीतर आत्मगौरव की भावना है। आज कहीं हम डिंडिम घोष के साथ छाती ठोक करके बात कहते हैं कि हमारा मूल, हमारी मूल संस्कृति, हमारे विचारों का मूल वेद है। तो उसके पीछे ऋषि दयानंद का तप है, उसके पीछे ऋषि दयानंद के संस्कार है, उसके पीछे ऋषि दयानंद के वेदोद्धारक वाला जो कॉन्सेप्ट है, चाहे उन्होंने ऋग्वेद आदि बाधित किया, सत्यार्थ प्रकाश में उसकी चर्चा की। तो वेद को पवित्र बनाए रखना, या हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट था कि वो तो जो है भस्मासुर ले गया, वो तो पाताल चला गया, वेद तो धरती पर नहीं है। तो वेदोद्धारक ऋषि दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस युग में ये घोषणा की कि वेद विज्ञान का अंग है, वेद के भीतर विज्ञान है, वेद के भीतर नव विद्या है, वेद के भीतर परा विद्या है, वेद के भीतर विमान विद्या है, वेद के भीतर वास्तु विद्या है, तमाम ज्ञान जो है। और उन्होंने यही प्रतिपादित किया सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से, आर्य समाज के नियमों के माध्यम से, कि वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जब भी आप सत्य खोजेंगे, जब भी आप सत्य जानना चाहेंगे, तब वेदों से आपको प्रकाश मिलेगा। तब आपको वेद मंत्र आपके लिए आराध्य हो सकते हैं। वेद मंत्रों के माध्यम से आप जान
अन्वेषणा कर सकते हैं उसकी। तो ऋषि दयानंद के विचारों का जो अग्नेय तत्व है उसका मूल यही है। और जब उन्होंने ये बात कही पंडितों से, समाज के अगुआ नेताओं से कि मुझे वेद में बताइए कि वेद में कहां समाज विरुद्ध सिद्धांत है, वेद में कहां नारी के विरुद्ध शब्द हैं, तो वहां सन्नाटा छा गया। जो वेद की उन पंक्तियों को दिखा जाए तो वेद के साथ, वेद के नाम पर जो अंधविश्वास चल रहा था, वेद के नाम से जो पाखंड चल रहा था, वो कहीं ना कहीं तिरोहित हुआ। तो ऋषि दयानंद आज अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को हम मूल्यांकन करें कि ऋषि दयानंद ने दिया क्या, आज यही दिया। नहीं तो वो जो बुद्ध नास्तिक हो गया, वो जो बुद्ध वेद के विमुख हो गया, वो जो बुद्ध वेद के विपरीत चलने के लिए या वेद को मेरी आस्था का मूल केंद्र नहीं है ये कहने के लिए बाध्य हुआ, ऐसे बुद्ध हमारे घर में होते, हमारे परिवार में होते, हमारे समाज में होते, हमारे आसपास उनकी भीड़ होती। ऋषि दयानंद की सब कि उन्होंने स्थापित किया कि हमारी जो दुनिया की सबसे प्राचीन ज्ञान जो है, दुनिया का सबसे पुराना अपौरुषीय वेद जो है, सृष्टि के आदि काल में प्रादुर्भूत होने वाला जो ज्ञान है वो विशुद्ध है, और न केवल वो भारत के लिए है अपितु दुनिया के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है, मानव मात्र के लिए है। और दुनिया के सारे लोग अगर सुख समृद्धि शांति का मार्ग है तो उन्हें वेद से आलोक मिलेगा, वेद से प्रकाश मिलेगा। वेद सांप्रदायिक नहीं है, वेद एक व्यक्ति के धरोहर नहीं है, वेद जाति का नहीं है, वेद संप्रदाय का नहीं है, वेद नर और नारी के बीच भेद करने वाला नहीं है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम ऋषि दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया। ऋषि दयानंद सरस्वती का एक और बड़ा चमत्कार जो मैं मानता हूं कि हम ये मानते थे कि धर्म लेना है, हम मानते थे कि धर्म ये है कि अपनी जाति गौरव को स्थापित करना। मैंने पिछली बार भी उस प्रश्न पर विचार किया था, आज प्रसंगवश फिर वो बात बताता हूं कि जब पंडित मुंशीराम जब बच्चे थे और अपने पिता के साथ जो उनके उस समय तहसीलदार के पद पर थे, तो स्वामी श्रद्धानंद बाल्यकाल में मेले में जाते हैं तो वहां पर एक गोसाई से उनका मिलना, और गोसाई को जब चिलम सुलगानी होती है और वो आसपास जब चर्चा होती है कि आग कहाँ मिलेगा, वो किसी के घर को दिखा देते हैं कि वहां से जाकर के आग ले आए। तो गोसाई जो होता है वो कहता है कि मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता, मैं व्यभिचारी हूं, मैं अत्याचारी हूं, मैं मांसाहारी हूं, मैं ताश खेलने वाला हूं, मैं जुआ खेलने वाला हूं, मैं जुआरी हूं, मैं दुनिया के सारे पाप कर्म करने वाला हूं, लेकिन फिर भी मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकता, फिर भी मैं धर्म को भ्रष्ट नहीं कर सकता। तो लोग पूछते भी कि कैसे, तो कल्याण मार्ग के पथिक में ये बात लिखते हैं कि धर्म की ये व्याख्या थी कि आप चाहे कितने भी व्यभिचारी हो जाएं, आप कितने भी कदाचारी क्यों ना हो जाएं, कितने भी दुर्व्यसनों में लिप्त क्यों ना हो जाएं, आपका धर्म कभी नष्ट नहीं होता। आपका धर्म उस दिन नष्ट हो जाता है जब जातिवाद, पंथवाद के नीति नियमों को आप तोड़ देते हैं, किसी निम्न व्यक्ति, माने जाने वाले व्यक्ति के हाथ का छुआ हुआ जल पी लेते हैं, उसके हाथ का खाना खा लेते हैं, उसके घर की आग का प्रयोग कर लेते हैं, उस दिन आपका धर्म नष्ट हो जाता है। ऋषि दयानंद थे जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने मनुस्मृति के उस तथ्य को रखा, उस सिद्धांत को रखा जो ये कहता है कि धर्म आपका आंतरिक गुण है। धर्मोधारयते प्रजाः, धर्म वो है जो धृति से पैदा होता है, क्षमा से पैदा होता है, दम से पैदा होता है, अस्तेय से पहचाना जाता है। ये जो जीवन को परिष्कृत करने वाले ये जो 10 गुण हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, ये जो धर्म के 10 लक्षण है, जिसमें पवित्रता है, जिसमें चोरी नहीं करना है, जिसमें धैर्य को धारण करना है, जिसमें क्रोध नहीं करना है, जिसमें सत्य का अनुसरण करना है, ये जीवन को सदाचार से, जीवन के सदाचार को पोषित करने वाले हैं, मन के विचारों को आप्लावित करने वाले हैं, मन को
शुद्ध करने वाला जो तथ्य है, सिद्धांत है, विचार है, क्रियात्मक रूप ने स्थापित किया। ये धर्म के सच्चे लक्षण है, ये धर्म का सिद्धांत है। इसके बिना कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। अगर आपको धार्मिक होना है तो आपको धैर्यवान होना होगा, अगर आपको धार्मिक होना है तो ज्ञानवान होना होगा, अगर आपको धार्मिक होना है तो आपके मन वचन कर्म में पवित्रता होनी चाहिए। अगर आपको धार्मिक होना है तो आप मुंह में राम बगल में छुरी करके धार्मिक नहीं हो सकते। यह सिद्धांत ऋषि दयानंद ने स्थापित किया, वेदों के आलोक से किया, वेदों के प्रकाश से किया। ये ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो समाज को उन्होंने दी। घटना सुनाऊं कि ऋषि दयानंद का चमत्कार कैसा था। ऋषि दयानंद का, और मुझे लग रहा है कि मैं समय सीमा के पास पहुंच गया हूं और अपनी बात वहां पर समेटने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वो घटना आप सभी उदयपुर से इसका संचालन, प्रकाशन, प्रसारण हो रहा है। राजस्थान की वो घटना आपने सुनी, कैसा निर्लेप व्यक्ति था। ऋषि दयानंद आध्यात्मिक चिंतन कर सकते थे, ऋषि दयानंद अपने उत्थान की बात कर सकते थे। ऋषि दयानंद का प्रभाव इतना था कि वो मठाधीश हो सकते थे, उन्हें राजाओं की कृपा प्राप्त थी, अनेक किया था, उसके प्रति श्रद्धा रखते थे, वो कहीं भी राजगद्दी के आसपास बैठ सकते थे। लेकिन उपनिषद के ऋषियों के अनुसार उनका भी चिंतन वैसा ही था। न त्वहं कामये स्वर्गम न राज्यम न पुनर्भवम कामये दुख दत्तानां प्राणिनाम आर्तनाशनम, कि मुझे स्वर्ग की, मुक्ति की, मोक्ष की, अपने कल्याण की चिंता नहीं है। कामये दुख तप्तानाम, मैं चाहता हूं कि दुख में तप्त जो लोग हैं, दुखी जो लोग हैं, उनकी पीड़ाओं को हरा जाए, उनकी तपिश को कम किया जाए, उनके कष्ट को हरा जाए। इस तरह का चिंतन ऋषि दयानंद का था, इस तरह का संकल्प ऋषि दयानंद का था। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वो पहले व्यक्ति थे जो सत्यार्थ प्रकाश का वो सिद्धांत, देखिए कई बार मैं इस बात की चर्चा करता हूं कि आप और हम शायद ऋषि दयानंद के प्रखर विचारों को उस ढंग से नहीं जान पाए जिस ढंग से ऋषि दयानंद ने लिखा। चाह रहे क्या? तो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में ये बात तो हम सब पढ़ते हैं कि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि है। ये विचार तो हम सब तक पहुंचते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में ये बात तिलक से 3 साल 4 साल पहले उन्होंने लिख दी थी, और यह स्वदेशी का एक नारा बना, यह स्वदेशी की एक प्रेरणा बना। लेकिन आप देखिए ऋषि दयानंद वो पहले व्यक्ति थे, आज के समय में वो विचार और अधिक प्रासंगिक। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि देखो अंग्रेज लोग दफ्तरों में, अपने कार्यालय, अपने देश के बने जूते हैं और प्रदेश में बने हुए जूतों को ऋषि दयानंद केवल देश के व्यक्तियों का सम्मान सुरक्षित रखना चाहते थे, का सम्मान सुरक्षित रखना चाहते थे। वो पहले इतने प्रखर आत्म स्वाभिमानी स्वतंत्रता के प्रेरक व्यक्ति थे जो ये भी पसंद नहीं करते थे कि उनके देश में बने हुए जूतों का भी कोई अपमान करे। व्यक्ति की बात तो दूर है, संस्कृति की बात तो दूर है, विचारों की बात तो दूर है, परंपरा की बात तो दूर है, वो इस देश के जूते का भी अपमान बर्दाश्त नहीं करते। आज जब भारत के स्वाभिमान की बात हो रही है, राष्ट्र की एकता की बात हो रही है, देश को प्रखरता के साथ स्थापित करने की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से हमें ऋषि दयानंद के इन आग्नेय विचारों को दुनिया के सामने रखना चाहिए। छोटी सी घटना सुना रहा था और अपनी बात समाप्त करूंगा कि ऋषि दयानंद के विचारों में सत्य का अटूट संबंध है। अभी जब नववर्ष की ओर हम मार्च में अग्रसर होंगे तो आर्य समाज का स्थापना दिवस भी मनाएंगे। स्वामी दयानंद ओखी मठ की घटना आपको मालूम है कि वहां के जो मठाधीश थे उन्होंने उनको निमंत्रित किया। उनको ओज, ऋषि दयानंद का बलिष्ठ शरीर, ऋषि दयानंद का तेज, ऋषि दयानंद का ब्रह्मचर्य ऐसे प्रभावित करता है कि वो कहते हैं कि निश्चित रूप से
आप मेरे उत्तराधिकारी बनने के अधिकारी हैं। लेकिन उस मठ के को समृद्धि को छोड़ करके वो जो है जंगलों की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जब राजाओं को उपदेश देने के लिए कि राजा अगर सुधर गया, ऋषि दयानंद ये मानते थे, और माताओं के संबंध में भी उन्होंने बड़ी अद्भुत बात लिखी कि पुरुषों के शिक्षित होने से अधिक माताओं का शिक्षित होना जरूरी है, महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। कि वो कहते थे कि महिलाएं अगर पाक विद्या में आयुर्वेद की जानकार हैं तो वो अपने परिवार का पालन पोषण सही करेंगे और अपनी संतति को संस्कारवान बनाएंगे। इतना बड़ा गुरुतर दायित्व अगर महिलाओं के पास है तो ऐसी महिलाओं को असंस्कृत, अशिक्षित नहीं रखा जा सकता। यह ऋषि दयानंद का कॉन्सेप्ट था, यह ऋषि दयानंद के विचार थे, यह ऋषि दयानंद की पहली स्थापना थी उस समय के युग में। तो इसी तरह के राजाओं के पास पहुंचते थे, एक राजा उनके विचारों से बहुत प्रभावित हो जाते और उनको चाहते हैं कि इनको राज्य की कृपा में लिया जाए, राज्य के आश्रय में लिया जाए। क्यों ये दर दर भटकेंगे, क्यों ये ऐसा सन्यासी जो है। तो उससे वो कहते हैं कि मैं आपको इस राज्य का मुख्य पुरोहित नियुक्त करना चाहता हूं। बस आपसे कृपा है कि हमारी जो परंपरा में जो श्राद्ध की बात है, जो मूर्ति पूजा की बात है, इन दो सिद्धांतों को, इन दो तथ्यों को, इन दो विचारों को बस आप जो है खंडन करना छोड़ दीजिए। आपकी सारी बातों को मैं, आपकी तमाम सारी बातों को मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। जब ये बात वो कहते हैं, जब वो कहते हैं कि नहीं, मैं वेद की आज्ञाओं का अनुसरण करता हूं, मैं परमात्मा की आज्ञा का अनुसरण करता हूं, मैं परमात्मा को मानता हूं, तो फिर वो राजा फिर आग्रह करता है, फिर टटोलने की कोशिश करता है, फिर उनसे कहता है कि नहीं, मैं आपको 10 गांव दे दूंगा, 10 गांवों का जो राजस्व आएगा वो सब आपका। मठ बना दिया जाएगा, मंदिर बना दी जाएगी, ऐशो आराम की आपको कोई कमी नहीं होगी। स्वामी दयानंद फिर कहते हैं कि नहीं, मैं परमात्मा की आज्ञा से ऋषियों की उस परंपरा को, वेद की स्थापना करने के लिए आगे बढ़ा हूं। यही मेरा संकल्प है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं उसे मठ में, मंदिर में नहीं बांधना चाहता। फिर वो कहते हैं कि देखिए, मैं आपको किसी भी कीमत पर यहां से दूर नहीं करना चाहता। राज्य मैं आपको अपने विचारों में इन बातों को से स्थापित मत कीजिए, और बस इन दो विचारों में अगर आप जो है इन दो से समझौता कर लेंगे तो मैं आपको आधा राज्य तक देने को तैयार है। तो आप देखिए, आप सबको गर्व करने की बात होगी कि हम ऐसे ऋषि, ऐसे संत, ऐसे तपस्वी, ऐसे त्यागी के अनुयायी हैं जिसने पूरा का पूरा राज्य सत्य के लिए। ऋषि दयानंद कहते हैं, तिलमिला जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि सुन राजा, तेरा राज्य कितना है, कितनी बड़ी तेरी सीमाएं हैं, मुझे बता दे। तेरी सीमाओं से मैं अगर अभी दौड़ना शुरू करूं तो शाम तक तेरे राज्य से बाहर हो जाऊंगा। तू अपने आप को राजा कहता है, मैं उस राजा की आदेश का पालन कर रहा हूं जो राजाओं का भी राजा है। आप देखेंगे कि आर्याभिविनय में परमात्मा को कई बार ऋषि दयानंद ने राजाओं का राजा कहकर के पुकारा है। वो कहते हैं कि मैं परमात्मा के राज्य से सुबह से शाम तक तो दूर, मैं अगर जीवन भर भी दौड़ता रहूं, जीवन भर भी भागता रहूं, तो भी परमात्मा के राज्य से बाहर नहीं हो सकता। इसलिए आप मुझे बताओ कि मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूं, आपके निर्देशों का पालन करूं, या उस परम पिता परमात्मा को, उस वेद प्रसृत उद्भाषित जन्म देने वाले उस परम पिता परमात्मा के आदेशों का पालन करो। ये ऋषि दयानंद की ख्याति थी, ये ऋषि दयानंद का चिंतन था, ये ऋषि दयानंद का समर्पण था, ये ऋषि दयानंद के विचार थे। तो हम सबको गर्व करना चाहिए कि ऋषि दयानंद ने सत्य को कभी तराजू में नहीं पाया। ऋषि दयानंद ने कभी सत्य को
वाला नहीं स्थापित किया। इसलिए उनकी एक परिभाषा है कि हम सब श्रद्धालु बनना चाहते हैं, हम सब श्रद्धा रखना चाहते हैं, लेकिन आज श्रद्धा का जो स्वरूप है वो हमें ये कहता है किसी को मान लेना, बिना तर्क के मान लेना, बिना जान के मान लेना, बिना किए मान लेना जो है शायद श्रद्धावान होना है। लेकिन वेद कहता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है वह ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और ऋषि दयानंद सरस्वती स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में लिखते हैं कि श्रद्धा वही है जो सत्यम दधाती श्रद्धा, जो हमें सत्य को प्राप्त करा दे, सत्य के प्रति प्रेम सिखा दे, जो सत्य से हमें जोड़ दे, सत्य हमारे जीवन में बस जाए, सत्य हमारे कर्म का हिस्सा बन जाए, सत्य हमारी प्रेरणा बुद्धि का अंतस का आधार बन जाए, तो मानो हम श्रद्धालु हैं। मैं आप सभी से ऋषि दयानंद सरस्वती की इस जयंती पर यही निवेदन करना चाहता हूं। हम ऋषि दयानंद के बहुत गहनतम सिद्धांतों को जाने, आज हम सब का दायित्व है, अगर हम ऋषि दयानंद को मानते हैं तो भाव की भावना हमारे पास होनी चाहिए। वेद का जो ज्ञान सृष्टि के आदि में आविर्भूत हुआ है ना, जैसा कि मैक्स मुलर जैसे विद्वानों ने भी ये बात लिखी, हम भले उन्हें एक पक्षीय माने, ये माने कि उन्होंने वेद को कलुषित करने की भावना से भाष्य लिखा, क्योंकि उन्हें एक तरह का वह कार्य दिया गया था। ऐसे भी लोग थे वो ये बात कहा करते थे कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी। दुनिया की लाइब्रेरी में अगर आप जाकर के देखेंगे तो ऋग्वेद से पुरानी कोई किताब आपको नहीं मिलेगी। ये आर्यभट्ट का देश है जिसने शून्य की खोज की, ये वराह मिहिर का देश है जिसने ज्योतिष सिद्धांत स्थापित किए, ये भृगु का देश है जिसने विमान विद्या को स्थापित किया, ये वनस्पति शास्त्र को मानने वाले चरक और सुश्रुत का देश है जिसने शल्य चिकित्सा को दुनिया में जो है सबसे पहले शल्य चिकित्सक होने का गौरव प्रदान किया। ये धन्वंतरी का देश है, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। हमें इनके प्रति अपने आने वाली पीढ़ी को जो है श्रद्धावनत होना सिखाना चाहिए। यही एक बड़ी श्रद्धांजलि स्वामी दयानंद के प्रति हो सकती है। यही हम सबका बड़ा कर्तव्य हो सकता है कि हम वेद के प्रति श्रद्धावनत होना सिखाएं आने वाली पीढ़ी को। अवनीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद।